आशीष पटेल अगर वोट मांगने जाएंगे तो वो तो बता चुके ना कि एसटीएफ लेके कट्टा घूम रही है मेरे लिए। अगर कोई दूसरा विधायक नंद किशोर गुर्जर, जो आप जहां से बैठ के हमसे डिबेट कर रहे हो, बगल के ही गाजियाबाद के हैं, लोनी के, अगर वो कह रहे हैं कि यहाँ के अधिकारियों ने मेरी सुपारी ले रखी है, मुझको मरवा देंगे। इनके 40 विधायक कौन से, जो कुटाई जिनकी होती है, कौन से विधायक है? विधायक की भाजपा में इज्जत क्या है? उसकी बात को सुनता कौन? अ, मनोज जी, मिल्कीपुर इस बीच में है और मिल्कीपुर का चुनाव भी है। क्या आप लोग उसे भूल गए? मैं इसलिए ये सवाल कर रहा हूं क्योंकि खबर जो सोशल मीडिया के जरिए आ रही है, लोग लिख रहे हैं कि 40 विधायक भाजपा के, 7 कैबिनेट मंत्री चुनाव प्रचार में गांव-गांव जा रहे हैं, 47 लोग हैं वहां। आप क्या इस सीट पर अपने विधायकों को, अपने संगठन के लोगों को, तमाम जो संरचना है चुनाव जीतने की, उसके तहत आप समाजवादी पार्टी के किन-किन लोगों को भेज रहे हैं? 47 लोग वहां पर डटे हुए हैं, कुंभ के दौरान ही वहां चुनाव भी होना है। भूल गए हैं क्या आप मिल्कीपुर? बिल्कुल नहीं, समाजवादी पार्टी का एक एक जिम्मेदार व्यक्ति, अब बहुत सारी बातें डिस्क्लोज नहीं करूंगा, लेकिन एक एक जिम्मेदार व्यक्ति जिसको पार्टी की तरफ से वहां चुनाव ड्यूटी में लगाया गया, वो सब लोग वही हैं। उनको जो आदेश है, जो निर्देश है, वो अपने आदेश निर्देश का पालन कर रहे हैं। आज मिल्कीपुर में हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्यामलाल पाल जी भी वहीं पे हैं। आज भी वो कैंपेन करेंगे, कल भी कैंपेनिंग करेंगे, और तमाम सारे जिम्मेदार नेता जो हमारे 40 तो स्टार प्रचारक थे, वो भी लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं। और 30 तारीख को शायद हमारे नेताओं का रोड शो है, उसकी भी तैयारियां चल रही हैं। और अवधेश प्रसाद जी हों या उनके बेटे हों, या जो हमारी यूथ विंग है, जो बूथ बूथ पे काम कर रही है, वो भी पूरी तरीके से लगी है। तो कुल मिला के हमारे 400 लोग से ज्यादा उस पूरे हर बूथ पे एक एक बूथ की जिम्मेदारी लेके काम कर रहे हैं। इनके 40 विधायक कौन से, जो कुटाई जिनकी होती है, कौन से विधायक हैं? विधायक की भाजपा में इज्जत क्या है? उसकी बात को सुनता कौन? आप बताओ, क्या लखीमपुर खीरी में उनका विधायक नहीं कूटा गया? बताओ, वो विधायक वोट मांगने जाएगा? वही स्थिति कमोबेशी सबकी है। तो क्या स्थिति होगी? आशीष पटेल अगर वोट मांगने जाएंगे तो वो तो बता चुके ना कि एसटीएफ लेके कट्टा घूम रही है मेरे लिए। अगर कोई दूसरा विधायक नंद किशोर गुर्जर, जो आप जहां से बैठ के हमसे डिबेट कर रहे हो, बगल के ही गाजियाबाद के हैं, लोनी के, अगर वो कह रहे हैं कि यहाँ के अधिकारियों ने मेरी सुपारी ले रखी है, मुझको मरवा देंगे, तो ऐसे विधायकों के प्रचार करने से क्या फर्क पड़ता है? मैं तो नहीं समझता हूँ कि किसी जनता में कोई एक्सपोजर इनका। हाँ, कुछ एक आध ब्राह्मण विधायकों की बात वहीं लोकल लेवल पे बड़ी सोशल मीडिया पे आई है कि उनके आने से अब बहुत अच्छा हो जाएगा, ब्राह्मण बहुत लामबंद हो जाएगा। तो तुम ही ने दर्द दिया है, तुम ही दबा दोगे। उसी विधायक पे बीजेपी के लोगों ने उसको जेल भिजवाया। पहले नाम लेके बता रहा हूँ, खब्बू तिवारी इन्हीं की पार्टी के विधायक थे, बात को हारे 22 में, तो उसको वहां के नेताओं ने, बीजेपी के नेताओं ने उसको जेल भिजवा दिया। अब वो जेल से छूटे हैं, तो अब कह रहे हैं खब्बू तिवारी हमारे ब्राह्मण समाज का वोट भाजपा को दिलाएंगे। तो ये ब्राह्मणों को तय करना है कि जिस विधायक जी, को भाजपा के ठाकुर नेताओं ने जेल भिजवा दिया और उसके साथ इतनी दुश्वारियां की, अब वो बीजेपी के लिए वोट मांगेगा नहीं मांगेगा, ये तो सोच की और समझ की बात है। मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी के 7 कैबिनेट मंत्री और जी, 40 विधायक कुछ बहुत कुछ कर पाएंगे। हाँ, एक जगह पे मजबूत है, जो उनके एसपीडीएम है, जो सीओ हैं, जो जी, एसएचओ हैं, वो अपनी पूरी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। लेकिन ये भी वो बात सुन ले, मैंने कल भी बोल दिया है, 2-3 दिन से लगातार बोल रहा हूँ, चाहे अयोध्या के डीएम हो, चाहे एसपी एसएसपी हो, चाहे सीओज हो, चाहे एसएचओज हो मिल्कीपुर विधानसभा के, या पुलिसकर्मी हो, या चुनाव आयोग के तमाम सारे कार्य जो कर्मचारी, अगर वहां पे आपने गलत तरीके से अन्याय करने का प्रयत्न किया, जी, समाजवादी पार्टी के गोल्डन बुक में गोल्डन पेन से आपका जी, करेक्टर लिखा जा रहा है। 7 पुलिस कर्मियों को उपचुनाव में हमने चुनाव आयोग से हमारी पार्टी ने सस्पेंड करवाया था, और चुनाव आयोग का सस्पेंड किया वाला हाई कोर्ट भी जल्दी बहाल नहीं करता, इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि चुनावी प्रक्रिया बड़ा सेंसिटिव ठीक। मुद्दा होता है। और अगर पुलिसकर्मी वहां पे कोई कोताही बरतता है, कोई ढिलाई बरतता है, तो उस पर जबरदस्त तरीके से एक्शन होता है। अब की बार अगर पुलिसकर्मी या वोट डालने वाले जी, लोग करेंगे, तो समाजवादी पार्टी का अंतरराष्ट्रीय मीडिया और तीसरी आंख लगातार उस जी, पर नजर बनाए हुए, वो तो बात को पता चलेगा। अगर बेईमानी करोगे तो तीसरी आंख देख रही होगी कहीं से, कितनों कोशिश कर ले हमारे वोटर को रोका तो
हमारे वोटर के बूथ में कैप्चरिंग कोशिश की तो तीसरी आंख हर बूथ पे नजर आएगी। ये बात मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। डीएम, एसपी, चुनाव आयोग सब पूरी तरीके से सुन ले। सीट हमारी थी, हमारी है, हमारी ही रहेगी, इसमें दो राय नहीं। जी मनोज जी, सवाल तो यही है, आप मिल्कीपुर को कुंदरकी या रामपुर बनने से कैसे रोकेंगे? रामपुर में सस्पेंड जरूर हुए पुलिस वाले, लेकिन सीट तो हाथ से निकल गई। वोटर को जैसे भी चाहा वैसे इस्तेमाल किया, नहीं पहुंचना था नहीं पहुंचने दिया, जो पहुंच गए उनके पहचान पत्र जिनको कानून इजाजत नहीं देता उन्होंने भी चेक किए और चेक करके वहीं से लौटा दिया। इसके लिए क्या तैयारी है? हर बार आप ये कहें कि भाई सस्पेंड हो जाओगे, ये डर अगर आप दिखाएं, लेकिन वो डर को माने भी तो कोई सामने। वो तो ये कह रहे हैं कि सस्पेंड होना, आपकी गोल्डन बुक में गोल्डन पेन से नाम तो आएगा, लेकिन दूसरी जो बुक चल रही है वहां पर तो उनका स्टार बढ़ता जा रहा है ना। फिर तो मामला ये कैसे सेटल होगा कि ये मिल्कीपुर, कुंदरकी या रामपुर नहीं बनेगा? देखिए, उसके पीछे कारण ये है जी कि मुस्लिम आबादी बहुत कम है। अगर मुस्लिम आबादी कम है तो उस पर बहुत ज्यादा वोट रोकने का प्रयास बीजेपी के लोग नहीं कर पाए। बहुत कम आबादी है, लगभग 25-30 हजार वोट है मात्र। और उसमें भी बहुत सारे अप्रवासी लोग हैं जो बाहर काम कर रहे हैं, दूर देशों में काम कर रहे हैं, अन्य प्रदेशों में काम कर रहे हैं। तो मुस्लिम वोट पे अगर टारगेट करेंगे तो बीजेपी का बहुत नुकसान होने वाला है। लेकिन अगर यादव पे टारगेट करेंगे तो उससे भी ज्यादा नुकसान हो। कारण फैजाबाद जिले से बीजेपी के एक विधायक है रामचंद्र यादव जी। उनका होम जो है उसी विधानसभा के अंतर्गत। वैसे विधायक तो रुदौली से है, लेकिन उनका जी जो गृह है, उनका घर जो है वो इसी मिल्कीपुर में ही आता है। ठीक। उनके भी समर्थक हैं, यादव हैं, उनके भी समर्थक हैं। यादवों के दम पे वो विधायक भी बनते हैं, वहां का समीकरण ऐसा है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उनके खिलाफ 22 में यादव ही समाजवादी पार्टी से लड़ा था, उसके बावजूद भी वो जीते। उसके बावजूद भी ये जीते, और जिस सीट से लड़ते हैं वहां यादवों की बड़ी संख्या है। तो अगर यादव वोट रोकोगे तो अपने विधायक रामचंद्र यादव की फजीयत कराओगे। उनके जो समर्थक होंगे वो वोट भी नहीं डाल पाएंगे, निश्चित तौर पे, उसमें दो राय नहीं। दूसरी बात पे आते हैं, वो बाबू मित्र सेन जी की धरती है। अगर आपने कभी अयोध्या के बारे में, जब कभी भी आप विकिपीडिया से लेके और कहीं भी जाएंगे तो बाबू मित्र सेन जी का नाम, बड़े कम्युनिस्ट लीडर थे, बाद को समाजवादी पार्टी में आए, और उनका एक अपना दबदबा रहा। वहां पे अत्याचार करने वालों की रूहें कांप जाती थी बाबू मित्र सेन जी के नाम से। उनके बेटे हैं आनंद सेन जी और एक अरविंद सेन जी, जो आईपीएस होकर रिटायर हुए, बड़े पोस्ट से, डीआईजी से शायद रिटायर हुए। और उनके बेटे विधायक भी रहे और मिनिस्टर भी रहे, आनंद सेन जी समाजवादी पार्टी का हिस्सा है। अगर वहां यादवों को वोट डालने से रोका गया तो फिर तो रामचंद्र यादव जी की राजनीति को पूरी तरीके से चकनाचूर करेगी भाजपा। और महत्वपूर्ण बात, सबसे ज्यादा जो वोटर है वो दलित है, और दलित में भी कौन है? जो पासी जाति है, रावत जिसको हम लोग बोलते हैं, वो पासी जात, जो तीनों पार्टियों के कैंडिडेट लड़ रहे हैं, यानी कि समाजवादी पार्टी, भाजपा और आजाद समाज पार्टी, तीनों के प्रत्याशी उसी जाति से आ। तो अगर पासी वोट रोकोगे तो वो भी स्पष्ट रूप से। अब रही बात ब्राह्मणों की, तो ब्राह्मणों पे मेरी कोई टिप्पणी नहीं है। अगर रोकोगे तो भाजपा का ही वोट रोका जाएगा। तो अगर आप इसको कुंदरकी, सीसामऊ या मीरापुर बनाने की कोशिश करेंगे या रामपुर बनाने की कोशिश करेंगे तो बीजेपी बहुत बुरी तरीके से हारेगी, इतनी बुरी तरीके से हारेगी कि शायद मेरे ख्याल से अयोध्या में जिस तरह लोकसभा की हार के बाद शर्मसार होना पड़ा था, तो और जी ज्यादा उनको शर्मसार होना पड़ेगा। और मैं ये बात बड़ी दावे से कह रहा हूं, अगर यादव का वोट, ये बात आप वायरल कर दीजिए, यादव जी का वोट, बहुत सारे मुस्लिम समर्थक है बीजेपी के, मैं ये भी जानता हूं, क्योंकि जब उनके विधायक बने थे, पूर्व में उनके विधायक थे को बाबा गोरखनाथ के नाम से थे, वो गोरखनाथ उनका नाम था, उनको कई मेरे जानने वाले मुसलमानों ने वोट दिया था। ये बात मैं बड़ी ईमानदारी से कह रहा हूं, ईश्वर की सौगंध खा के कह रहा हूं। मैं कई ऐसे मुसलमानों को जानता हूं कि गोरखनाथ को उन्होंने वोट दिया था। जाहिर सी बात है, हो सकता है बहुत सारे लोग हो जो उनको वोट देना चाहते हो, तो बीजेपी अपना नुकसान करेगी, क्योंकि बीजेपी के पास कैडर वोट वहां पे बहुत मजबूत स्थिति में नहीं है। अगर पासी समाज का वोट, यादव समाज का वोट और कमोबेशी कुछ मुस्लिम समाज के वोट डालने को अगर रोका गया
तो निश्चित तौर पे बीजेपी की हार मिल्कीपुर में बहुत बुरी तरीके से होगी। उनका मिल्क फट जाएगा और जो पनीर भी नहीं बन पाएगा। जी। बहुत शुक्रिया मनोज जी, बोलता हिंदुस्तान को समय देने के लिए, हमारे साथ चर्चा करने के लिए बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद। ओके।